वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। पिछले दिन हम लोग किए थे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग सीखे थे। आज हम लोग देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। ये तो हम लोग जानते हैं, खाली पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है और उसका अनुसार सेंटेंस बनाते हैं। तो चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला हम लोग आगे किए थे, देखोगे, याद करो थोड़ा। पहले सब्जेक्ट था प्लस हेड था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो काम पहले हुआ था उसको इसके अनुसार बनाए थे, जो बाद में हुआ था वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इसका अनुसार बनाए थे। ये दोनों को बिफोर से जोड़े थे। ये अलग हम लोग पहले किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुसार बनाए थे। अभी हम लोग ये जो हिस्सा है ना, सब्जेक्ट हेड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव होगा। इसका पैसिव नहीं होगा, ये जैसा है उसी हिसाब से सेंटेंस में जोड़ देंगे। तो चलो पैसिव का फॉर्मूला लिखते हैं। पैसिव वॉइस इज इक्वल टू, सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका अनुसार पैसिव हो जाएगा। एक तो सेंटेंस लिखते हैं, जो आपके आने से पहले, आपके आने से पहले, आपके आने से पहले मैं इस क्वेश्चन को अंदाज किया था। ये मेरा हिंदी है। जो आपके आने से पहले मैं इस क्वेश्चन को अंदाज किया था, इसमें कौन सा काम पहले हुआ था ना। जब मैं इस क्वेश्चन को अंदाज किया था, इसका पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, फिर इसका पैसिव बनाएंगे। और ये वाला जो है जैसा है उसी तरह जोड़ देंगे सेंटेंस के अंत में। तो सबसे पहले मैं को मार्क करेंगे और अंदाज किया था इसको मार्क करेंगे। तो अंदाज करने का इंग्लिश पहले लिखते हैं गेज, GUESS। गेज मैंने अंदाज करना, बीच में ED लगेगा, लास्ट में ED लगेगा। ये वाला पहले याद कर लो। जो गेज मैंने अंदाज करना, ED जोड़ेंगे। तो इसका तीसरा रूप लेना है अब। तो सबसे पहले मैं होगा यानी आई, पहले होगा आई, फिर हेड, आई हेड, फिर अंदाज करने का तीसरा रूप होगा गेस्ट, GUESSED, आई हैड गेस्ट। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश होगा दिस क्वेश्चन, आई हैड गेस्ट दिस क्वेश्चन। अब पहले का चलते बिफोर लगेगा, बिफोर। अब आप आए थे, आपके आने से पहले यानी आप आए थे, तो बिफोर यू केम हो जाएगा। ये तुम्हारा वर्ब 2 नंबर, वर्ब 2 आने का 2 नंबर रूप लिया हम। तो बिफोर यू केम ये तुम्हारा टेंस में हुआ। जे आई हैड गेस्ड दिस क्वेश्चन बिफोर यू केम। अब ये जो है आई हैड गेस्ड दिस क्वेश्चन, यहाँ तक पैसिव हो जाएगा। यानी दिस क्वेश्चन जो है इसको आगे लाना है, आई जैसा है उसी तरह जोड़ देंगे सेंटेंस के अंत में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस क्वेश्चन, फिर होगा हैड बीन, दिस क्वेश्चन हैड बीन, फिर वर्ब का तीसरा रूप होगा गेस्ट, दिस क्वेश्चन हैड बीन गेस्ट, GUESSED, गेस्ट बाई, यहाँ आई था तो मी होगा, दिस क्वेश्चन हैड बीन गेस्ट बाय मी, यानी इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था मेरे द्वारा। अब ये वाला जोड़ दो, बिफोर यू केम जैसा है रहेगा, बिफोर यू केम। ये हुआ पैसिव। हिंदी होगा जो इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था, इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था मेरे द्वारा आपके आने से पहले, जो है जोड़ दो, आपके आने से पहले, PAHLE, आपके आने से पहले। जो इस पैसिव का हिंदी हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था मेरे द्वारा आपके आने से पहले। इसको अगर फिर क्वेश्चन कर देंगे, जो क्या इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था, तो हमको खाली यहाँ से हेड को लाना है, बाकी जो है बैठा देंगे। यानी इंग्लिश होगा हैड दिस क्वेश्चन been
guessed, Guessed, had this question been guessed by me before you came, CAME करके क्वेश्चन मार्क, CAME करके क्वेश्चन मार्क। तो हैड दिस क्वेश्चन बीन गेस्ड बाय मी बिफोर यू केम, हिंदी होगा इसका हिंदी हो जाएगा जे क्या, यहाँ खाली क्या जोड़ देंगे, मैंने यहाँ जो था ना, जो इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था मेरे द्वारा आपके आने से पहले, यहाँ खाली क्या जोड़ देंगे, हिंदी हो जाएगा जे क्या इस क्वेश्चन को अंदाज किया गया था मेरे द्वारा आपके आने से पहले करके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और अगर नेगेटिव करेंगे हम, जो इस क्वेश्चन को अंदाज नहीं किया गया था, तो इस जगह में देख लो, इस जगह में नोट होगा, इस प्लेस में इंग्लिश हो जाएगा दिस क्वेश्चन had not been guessed, this question had not been guessed by me before you came। ठीक है, ये हुआ फुल स्टॉप। यहाँ हिंदी हो जाएगा जो इस दिस क्वेश्चन हैड नॉट बीन गेस्ड, यानी इस क्वेश्चन को अंदाज नहीं किया गया था बाय मी, मेरे द्वारा आपके आने से पहले। ठीक है, और एक तो सेंटेंस दे रहे हैं, देखो दीपक के आने से पहले, दीपक के आने से पहले, दीपक के आने से पहले मैं इस जमीन को बेचा था। मेरा हिंदी है जो दीपक के आने से पहले मैं इस ज़मीन को बेचा था, यानी पहले मैं ज़मीन को बेचा था फिर दीपक आया था, तो मैं इस ज़मीन को बेचा था, ये परफेक्ट टेंस का अनुसार बनाएंगे, इस टेंस का आधार बनाएंगे। आप बेचने का इंग्लिश पहले देख ले, देखो मैं को मार्क करेंगे, आप बेचा था को मार्क करेंगे, ये पहले इंग्लिश बनाएंगे टेंस का अनुसार। तो बेचने का इंग्लिश यहाँ लिखते हैं, बेचने का इंग्लिश ACLL, सेल माने बेचना, बीच में सोल्ड, 3 नंबर सोल्ड, और इसका साथ और एक तो सेल है SALE, इसका माने सिर्फ बिक्री होगा, बिक्री। ठीक है, और इसका दूसरा तीसरा रूप नहीं होगा। ये हो गया नाउन, जो नाउन होता है उसका 2 नंबर 3 नंबर रूप नहीं होता है। तो यहाँ 2 ठो वर्ड हम लिखे, एक तो सेल जो जिसका हिंदी है बेचना या बिक्री करना, और दूसरा वाला सेल सिर्फ बिक्री, बेचना नहीं, बिक्री। इसका क्रॉस होगा, ये नाउन है। हमको ये वाला इसका तीसरा रूप लेना है, तो मैं पहले आई होगा, फिर हैड होगा, आई हैड। बेचने का तीसरा रूप होगा सोल्ड, आई हैड सोल्ड दिस लैंड, आई हैड सोल्ड दिस लैंड। अब पहले का इंग्लिश होगा बिफोर। अब कौन आया था ना, दीपक आया था, बिफोर दीपक केम, ये हुआ टेंस का अनुसार, यानी एक्टिव। अब हमको करना है दिस लैंड जो है ये पैसिव का अनुसार ऑब्जेक्ट का जगह में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले होगा दिस लैंड, फिर होगा हैड बीन, दिस लैंड हैड बीन सोल्ड बाय मी, यहाँ आई था तो बाय मी हुआ, दिस लैंड हैड बीन सोल्ड बाय मी। अभी वाला जोड़ देते हैं बिफोर दीपक केम, ये हुआ पैसिव। हिंदी होगा जो इस जमीन को बेचा गया था, इस जमीन को बेचा गया था बाय मी, मेरे द्वारा दीपक के आने से पहले, दीपक के आने से पहले हुआ, ये पैसिव का हिंदी हुआ। जो इस ज़मीन को बेचा गया था मेरे द्वारा दीपक के आने से पहले। फिर अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या इस ज़मीन को बेचा गया था मेरे द्वारा दीपक के आने से पहले, तो यहाँ से खाली हैड आगे आएगा, बाकी जो है हू बहू बैठा देंगे।
यानी हैड दिस लैंड, हैड दिस लैंड बीन, हैड दिस लैंड बीन सोल्ड बाय मी बिफोर दीपक केम। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन मार्क। और हिंदी होगा जब क्या इस ज़मीन को बेचा गया था मेरे द्वारा दीपक के आने से पहले। और अगर नेगेटिव करेंगे जो इस ज़मीन को नहीं बेचा गया था मेरे द्वारा दीपक के आने से पहले, तो खाली हैड का बाद नॉट लगेगा। जगह देख लो, ये हैड जो है इस जगह में नॉट हो जाएगा, यानी दिस लैंड हैड नॉट बीन। तो लिखते हैं दिस लैंड हैड नॉट बीन sold, this land had not been sold by me before दीपक केम करके फुल स्टॉप। और हिंदी होगा दिस लैंड हैड नॉट बीन सोल्ड, यानी इस ज़मीन को नहीं बेचा गया था मेरे द्वारा दीपक के आने से पहले। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, आज नेक्स्ट दिन हम लोग फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव क्या है वो सिखाएंगे, क्योंकि इसका बाद वाला जो भाग है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, थैंक यू।